आरटीआई इलेक्ट्रिकल एडवेंचर चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग यहाँ पे निम्मी असाइनमेंट यानी निम्मी क्वेश्चन बैंक का जो है निम्मी के द्वारा जारी किया गया है उसका हम लोग यहाँ पे सलूशन कर रहे हैं। और मैंने सेमेस्टर 3 का पूरा सब हो गया है और सेमेस्टर 4 में हम लोग यहाँ पे किए जिसमें 200 कुछ क्वेश्चन इसमें भी हैं, उसमें 295 थे। ठीक, आगे के मैं पार्ट 14 तक हमने अपलोड कर 14 नहीं 13 तक अपलोड कर दिया है। 13 वाले पार्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है जिसमें क्या हमने ध्यान नहीं दिया और हमारा जो माइक है म्यूट हो गया। ठीक है, म्यूट हो गया था जिससे आवाज़ हमारी वीडियो में नहीं हो पाई है। लेकिन मैंने बहुत क्लियरली मतलब जो भी हमारा सवाल था उसको हमने हल किया और उसको बताया हुआ है। आपको थोड़ा सा असुविधा हो सकती है लेकिन आप ज़रूर देखें एक बार। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे भी हम लोग कोशिश करेंगे कि 30 क्वेश्चन का हम हल कर लें। अगर लंबा वीडियो नहीं हुआ तो हम लोग 30 क्वेश्चन यहाँ पे हल करेंगे, नहीं तो अन्यथा 25 या 20 हल करेंगे। तो ये एम्पलीफायर सर्किट या किस प्रकार है, ये कौन से प्रकार का, ये तो पहले भी ये क्वेश्चन पहले भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ऑप्शन नंबर देखें क्या दिया है तो दिया 61 का कौन सा है, कॉमन बेस प्रवर्धक, कॉमन एमीटर और कॉमन पुश टाइप, या कौन सा है आपका पूछा है यहाँ कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। तो ये आपका बन के आया यहाँ पे कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। इससे पूछा था कॉमन एमीटर एम्पलीफायर पूछा था। ठीक है, इसी तरह पिक्चर बना के। फिर 62 नंबर, व्हाट इज द पिक वैल्यू ऑफ 22 आरएमएस एसी वोल्टेज, यानी 220 आरएमएस एसी वोल्ट को पिक वोल्टेज क्या है। पिक वोल्टेज ये पूछ रहा है, तो पिक वोल्टेज आपको निकालने के लिए आसान सा सूत्र है, कुछ मत करिए, 200 गुणे वी एम होता है। ठीक है, मैक्सिमम मान होता है पिक वोल्टेज के लिए, और आरएमएस मान के लिए 2 वी एम/√2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सॉरी आरएमएस मान के लिए वी एम/√2 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, आपको पिक दे दिया है, आरएमएस वैल्यू दिया है और भी निकालना है, आपका पिक वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हो जाता है वी एम × √2 इसका होता है। ठीक है, तो वी एम का मान रख दीजिए 220 बिल्ट गुणे √2 का मान होगा 1.414। ठीक है, जब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 62 नंबर का हो जाएगा आपका बी, यानी 311.17 वोल्ट आपका बन के आएगा। ठीक है, आप लोग कोशिश कर लीजिएगा इसको निकालने के लिए। ठीक है, आगे है हाउ द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ सीआरओ कैन बी इंक्रीज, यानी सीआरओ की इनपुट प्रतिबाधा को कैसे बढ़ाया जा सकता है। सीआरओ जो है उसका इनपुट प्रतिबाधा कैसे बढ़ाया जाए, तो सीआरओ को प्रोब में प्रतिरोध जोड़ के, इसका जो प्रोब होता है सीआरओ में प्रोब होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रतिरोध को जोड़ के इसकी प्रतिबाधा को क्या करते हैं, इम्पीडेंस को हम लोग बढ़ा सकते हैं, यानी जेड को बढ़ा सकते हैं। प्रोब किसे कहते हैं, जो चीज़ हम लोग चेक करना होता है तो एक ऐसी तरह एक होता है, इसमें वायर लगे होते हैं। मान लीजिए आपका क्या है, सीआरओ है, तो इसमें जुड़ा रहेगा, तो इसे हम लोग कहीं भी हम लोग चेक करते हैं, किसी भी टर्मिनल को हम लोग टच करते हैं तो ये हमारा प्रोब कहलाता है। ठीक है, जिसे जैसे आप मल्टीमीटर का जो आप देखोगे जो पॉइंट आप लोग टच करते हैं कहीं पे तो उसे हम लोग प्रोब बोलते हैं। ठीक है, उसे प्रोब बोला जाता है। ठीक है, 64 नंबर है व्हाट इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ डिस्प्ले सिंगल ऑन सीआरओ स्क्रीन कवरेज 5 डिवीजन विथ टाइम बेस स्टार्टिंग 0.2 माइक्रो सेकेंड, यानी 0.2 माइक्रो सेकेंड का टाइम बेस सेटिंग से 5 डिवीजन पर द्वारा कवर किया गया है। सीआरओ स्क्रीन प्रदर्शित सिग्नल की आवृत्ति क्या हो, यहाँ पे आवृत्ति पूछा है। ठीक है, इसका 1000 किलो आपका हर्ट्ज हो जाएगा, 1000 किलो हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, ये माइक्रो में दिया था इसलिए 1000 किलो हर्ट्ज आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डिफेक्टेड विल एक्योर द रेशियो इन द पल्सेटिंग आर नॉट रिमूविंग द फ्रॉम इनपुट एंड द रेक्टिफायर। रेडियो में क्या खराबी आ जाएगी अगर पल्सेशन को रेक्टिफायर के इनपुट से हटाया ना जाए। अगर पल्सेशन को अगर रेक्टिफायर के नहीं हटाएंगे तो आपकी हमिंग साउंड आएगी, आपके रेडियो में क्या सी साउंड आएगी, हमिंग साउंड आएगी। ठीक है, हमिंग साउंड को दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पल्सेशन को रेक्टिफायर के इनपुट से क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आपका 65 का। 66 नंबर है हाउ डू द डिप्लेशन रीजन बिहेव, रिक्तिकर क्षेत्र कैसा होता है। जो आपका डिप्लेशन लेयर जब आपका बनता है, रीजन बनता है, तो एक कुचालक के रूप में होता है, एज ए इंसुलेटर होता है। ठीक है, एज ए इंसुलेटर होता है। आपको पता होगा एक कंडक्शन बैंड होता है,
फिर आपका ये आपका होता है नीचे बैलेंसी बैंड होता है, ये आपका क्या होता है एनर्जी गैप होता है, ठीक है। तो एनर्जी गैप जो होता है कुचालक के लिए अधिक होता है, अर्धचालक के लिए छोटा सा होता है, और सुचालक के लिए एकदम नहीं रहता, ओवरलैप कर जाता है, ये सुचालक होता है, ठीक है। तो कंडक्शन बैंड को और वैलेंसी बैंड और बीच में आपका होता है कौन सा डिप्लेशन लेयर क्षेत्र, जो हम लोग ब्रेकडाउन वोल्टेज इसमें हम लोग कहते हैं। 66 के भी वोल्टेज लाभ और ट्रांजिस्टर के 100 बीटा के साथ कॉमन एम्पलीफायर की शक्ति का लाभ है। कॉमन एम्पलीफायर नहीं, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर की बात कर रहा है। तो इसकी कॉमन एम्पलीफायर एमीटर का जो हो जाएगा आपका 67 नंबर का ए या बी या सी, एक बार जरूर कोशिश करें ये देखने के लिए। तो इसका हो जाएगा आपका 66 नहीं तो वैसे आपका 0.66 होता है, अगर 1000 नहीं देता, एक देता तो 0.66 होता है, लेकिन यहाँ पे 66 होता है, लेकिन यहाँ पे आपका हो जाएगा 66 आपका बन के आएगा, ठीक है 66। फिर है 67 है, क्या प्रभाव है अगर एससीआर को चलाने में लैच किया जाता है और डीसी से गेट करंट हटा दिया जाता है, यानी एससीआर को चालू में लैच किया जाता है, ठीक है, और डीसी गेट से करंट हटा दिया जाता है, तो एससीआर का कट ऑफ बढ़ जाएगा, एससीआर आपको मध्यम धारा में रहेगा, या आउटपुट वोल्टेज कम हो जाएगा, या गेट में चालन पर नियंत्रण खो देगा। जब यह तरीका आप लोग बनाते हैं तब पर जो चालन पर नियंत्रण होता है वो क्या हो जाता है, आप खो देते हैं, यानी उसे नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 69 है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पिंच ऑफ वोल्टेज इन JFET। JFET में पिंच ऑफ वोल्टेज का क्या प्रभाव, पिंच का प्रभाव क्या होता है JFET में। 69 का आप देखेंगे तो कोई रिक्तीकरण मौजूद नहीं होता, नो डिप्लेशन लेयर, ड्रेन करंट बिकम जीरो, या रिवर्स बायस वोल्टेज शून्य हो जाता है, या चैनल में चौड़ाई अधिकतम मान हो जाती है। तो ये जब आपका JFET पिच ऑफ वोल्टेज का प्रभाव जो होता है, ड्रेन करंट शून्य हो जाता है, ड्रेन करंट जो होती है शून्य हो जाती है, अदरवाइज क्या आपके गलत है, ड्रेन करंट आपका क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा JFET के मामले में, ठीक है JFET। 70 नंबर क्वेश्चन है, विच इज इंडिकेट बाय द कलर ऑफ कंडक्टर एक्सेबल फॉर रेड ब्लू एंड ब्लैक। लाल नीला काला अंकित किए गए कंडक्टर के रंग में कौन सी आपूर्ति इंगित की है। 3 तार की डीसी, एक फेज की सिंगल फेज एसी सिस्टम, 3 फेज एसी सिस्टम, या 3 फेज एसी सिस्टम उपकरण। तो यहाँ पे आपका देखिए 3 तार डीसी होगा, ऑप्शन नंबर यही बन के आएगा, ठीक है 3 तार की डीसी होगी, 3 तार की अब क्या होगी डीसी होगी, ठीक है। 71 नंबर है, विच केबल टाइट टीज आर यूज टू बेंच द वायरस। तारों को गुच्छों बनाने के लिए कौन सा केबल बांधने का उपयोग किया, मतलब किसका, रेशम का प्रयोग करते हैं, पीवीसी का उपयोग करते हैं, या नायलॉन का बंद करते हैं, या सूती बंद होता है। तो 71 का आप देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा नायलॉन बंद, ये बहुत मजबूत होता है, नायलॉन बंद का प्रयोग हम लोग करते हैं पीवीसी के जो भी वायर केबल्स हैं उसके गुच्छे बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बन के आएगा, ठीक है। 72 है, विच डिवाइस इज एवॉइडेड इन द पैनल बोर्ड असेंबली। पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है, पैनल बोर्ड असेंबली में, यानी जब एक पैनल बोर्ड बनाया जाता है, अगर आप लैब में आप गए होंगे तो देखिएगा पैनल बोर्ड होता है, तो यही पूछ रहा, अगर आप पैनल बोर्ड आप देखे होंगे तो आप आसानी से पकड़ में लेंगे आंसर से, कि मतलब को ऑप्शन से पकड़ लेंगे कि क्या नहीं होता है, यानी बचा जाता है, यानी एवॉइड किया जाता है, उसको छोड़ा जाता है। सेंसर को संकेतक दीप लैंप, यानी जिसे हम लोग क्या संकेतक दीप यानी कहने का कैंडिक लैंप पूछा है, जैसे बोलिए तो हमारा पायलट लैंप जो हमको बताता है बिजली है या नहीं है, यानी आइसोलेटिंग स्विच या पुश बटन। तो देखा जाए तो आपके पैनल बोर्ड में पुश बटन स्विच होता है, स्विच भी होता है, और एक पायलट लैंप भी होता है, लेकिन सेंसर नहीं होता है, ठीक है, अदरवाइज सब गलत हो जाएंगे, सेंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, 72 का ही हो जाएगा। 73, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस मेकिंग एक्स। एक्स द्वारा चिन्हित डिवाइस का क्या नाम है। देखिए एक्स द्वारा जो यहाँ पे बनाया गया, ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे पुश पुल बटन है, यहाँ पे भी पुश पुल बटन लगा हुआ है, ये आपका देखिए ओवरलोड कॉइल है, ओवर हीटिंग कॉइल जो यहाँ पे लगी हुई है, और ये देखिए हमारा एक लग्जरी कॉन्टैक्ट बनेगा, ठीक है, ये सहायक लग्जरी कॉन्टैक्ट बनेगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे होगा। क्या है ये देखिए, यहाँ तो भी तो सप्लाई यहाँ अपना जब पुश पुल बटन से तो भी तो हमारा क्या होती है पास हो सकती है, लेकिन यहाँ से क्या बन के आया, एक लग्जरी कॉन्टैक्ट बन के आया, एक सहायक संपर्क बिंदु है, ठीक है।
74 व्हाट इज द नेम ऑफ द वायरिंग एक्सेसरीज यूज टू कंट्रोल पैनल वायरिंग। कंट्रोल पैनल वायरिंग में वायरिंग की एक्सेसरीज का क्या नाम? देखिए एक चैनल की तरह लग रहा है, ज़्यादातर इसका प्रयोग कहीं कहीं ड्राम में भी किया जाता है। इस तरह वायरिंग का प्रचलन लगभग लगभग खत्म हो गया है। पुराने जो भी आप अगर कहीं जाएंगे रेलवे में या कहीं पुराने डाकघर में जाएंगे तो ऐसा आपको वायरिंग देने को मिल सकती है, ठीक है। लेकिन लेटेस्ट में इसका प्रयोग नहीं होता है। इसे बोलते हैं डिन रेल बोलते हैं, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं डिन रेल, ठीक है। इसे केसिंग केपिंग की तरह हम लोग यूज करते हैं, इसे बोलते हैं डिन रेल, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, याद रखिएगा। परिपथ में एक्स की डिवाइस क्या है? जो एक्स है तो इसको मैंने पहले ही बताया था ये क्या है, ठीक है। तो ये आपका क्या बनता है? आप एमसीबी को देखिए कि एमसीबी में भी इस तरह का ये बनी होती है, एक करके ऐसे बना होता है। एमसीबी में भी इस तरह बनी होती है। ये आपका होता है ओवरलोड कॉयल, ठीक है। तो ओवरलोड कॉयल आपका होता है, इसमें दिया ओवरलोड रिले ट्रिप। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बन के आएगा, ओवरलोड रिले ट्रिप। इस तरह का आकृति देखिएगा जहाँ बना रहेगा इस तरह के चरकोन करके ऐसे, तो ओवरलोड रिले ट्रिप होगी, ठीक है। 76 नंबर, व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सेसरी यूज टू द कंट्रोल पैनल वायरिंग। कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है? जो कंट्रोल पैनल, तो तार का फेरूल है, नहीं। फिर पूछा तार आस्तीन है, आस्तीन मतलब स्लीव, जो स्लीव का प्रयोग करते हैं। केबल बांधने की पट्टी है, नायलॉन केबल बंद है। तो ये आपका जो यहाँ पे बना हुआ ये है 76 नंबर, आप देखेंगे तो आपको तार को बांधने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी है। इस वर्तमान में इस तरह नहीं प्रयोग है। देखिए यहाँ पे इस वर्तमान में जो इस तरह पर जो आ रही है तो उसमें एक पतली सी ऐसे करके यहाँ पे टिप हो जाती है, उसके बाद आगे चल के क्या होती है, एक पतली सी बन जाती है, ठीक है। इसी को हम लोग घुमा के इसके अंदर डाल देते हैं, इसी को हम लोग इसी भाग को घुमा के इसके अंदर डाल देते हैं और ये हमारी क्या करती है, ये हमारे केबलों को बांध देती है, ठीक है। ये एक पर क्या है आपका केबल बांधने की पट्टी, केबल बैंडिंग ट्रिप होता है। कंट्रोल पैरिंग वायरिंग में प्रयुक्त गौड़ का क्या नाम है? देखिए इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका पैनल है, ये मान लीजिए आपका पैनल है, पैनल से जब वायर को लेना होता है, ठीक है, तो तो ये वाला भाग या तो अंदर, इसे हम लोग बाहर कर देते हैं, इसे हम लोग क्या करते हैं, अंदर करते हैं, और इसके पीछे पैनल ले आके कस देते हैं और इसके रास्ते हम लोग वायर को क्या करते हैं, यहाँ से केबल को निकाल लेते हैं। इसके बारे में उन्होंने पूछा ये है क्या, ठीक है। ऑप्शन 77 का आप देखेंगे क्या है कि लग्स है, थिम्बल है, क्रोमेट है, सीरा संयोजक, तो इसे हम लोग क्रोमेट बोलते हैं। ये वाला आपका क्वेश्चन आपको वहाँ पे भी पूछा था, कहाँ पे, अप्रेंटिस, जब अप्रेंटिस में एआईटीटी का एग्जाम देने कोई गया होगा तो देखा होगा, ये भी पूछा था क्रोमेट। इसका नाम होता है आपका क्रोमेट, ठीक है। जो हम पैनल बोर्ड में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, क्रोमेट इसका नाम। 78 नंबर है, पैनल बोर्ड में कौन सा डिवाइस ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है? बहुत आसान से क्वेश्चन पूछ लिया। आइसोलेटिंग स्विच तो कभी नहीं बचाएगा, टाइम डिले रिले भी नहीं बताएगा, थर्मल अधिभार रिले। पैनल बोर्ड में कौन सा डिवाइस है ओवरलोड शॉर्ट सर्किट बताता है? थर्मल ओवरलोड रिले। ये आपका प्रयोग होता है स्टार्टर में, ठीक है, स्टार्टर में या मोटर में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर आपका सही होगा, जो पैनल बोर्ड में क्या बताएगा, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से हमको बचाएगा, ठीक है। 79 नंबर है, एक्सट्रूड के साथ कौन सा स्विच मशीन की गति या किसी वस्तु के भाग द्वारा संचालित होता है? 79 देखेंगे हम तो लिखा है एक्सट्रूड के साथ कौन सा स्विच मशीन की गति या किसी वस्तु के भाग द्वारा संचालित होता है? लिमिट स्विच, टॉगल स्विच, आइसोलेटिंग स्विच, पुश बटन स्विच। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाए क्या, लिमिटिंग स्विच का प्रयोग हम लोग करते हैं किसी मशीन के स्विच के साथ, ठीक है। 80 नंबर, विच स्विच इज द ऑपरेटेड ऑफ लोड कंडीशन। ऑफ लोड स्थिति में कौन सा स्विच प्रयोग होता है? तो आइसोलेटर प्रयोग होता है, जो नो लोड पे प्रयोग करता है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ आइसोलेटर का नहीं दिया है, तो आइसोलेटर क्या हो जाएगा आपका, देखिए आइसोलेटिंग दिया, देखिए लिमिट स्विच नहीं होगा आपका, टू वे स्विच नहीं होगा, टू वे स्विच हम लोग कहाँ करते हैं, सीढ़ी के वायरिंग में करते हैं। पुश बटन स्विच नहीं होगा, आइसोलेटिंग स्विच आपका ऑप्शन नंबर सी है, सही है बी, और सब खत्म। आइसोलेटिंग स्विच जो होता है हमारा नो लोड पे या नो करंट पे हमारा प्रवाहित, मतलब इसे हम लोग ऑपरेट करते हैं, ठीक है। 81 नंबर, विच द रीजन ऑफ द प्रोवाइडिंग द टू सेपरेट अर्थिंग इन द पैनल बोर्ड। पैनल बोर्ड में दो अलग अलग अर्थिंग का प्रयोग क्यों करना चाहिए? तो इसके बारे में पूछा है, तो ये हो जाएगा पैनल बोर्ड की धातु के बक्से में बनाया गया है। पैनल में स्ट्रेच क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए, पैनल में बोर्ड में वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए, अन्य विफलता के मामले एक अर्थिंग सुनिश्चित किया। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर आपके पैनल बोर्ड में कोई शॉर्ट सर्किट दोष होता है या कोई भी दोष होता है तो क्या करेगा, ये विफलता अर्थिंग एक सुनिश्चित करेगा, यानी अर्थिंग क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। 82 नंबर है, किस
सर्किट में लिमिट स्विच का उपयोग किया जाए। लिमिट स्विच के बारे में पूछा, 82 नंबर का आपका देखेंगे तो लिमिट स्विच का पूछा है। लिफ्ट सर्किट में होगा, सड़क प्रकाश में नहीं, सड़क प्रकाश में हम लोग एलडीआर का प्रयोग करते हैं। मोटर नियंत्रण सर्किट में भी नहीं होगा, घरेलू बिजली सर्किट में भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, लिफ्ट सर्किट। ठीक है, लिफ्ट सर्किट में हम लोग क्या करते हैं, लिमिट स्विच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 83 नंबर है, एक संयोजक में नियंत्रण सर्किट वोल्टेज और बिजली का चयन कैसे किया जाता है। एक संयोजक में नियंत्रण सर्किट वोल्टेज और बिजली का चयन कैसा कहते हैं, धारा के अनुसार, आपूर्ति वोल्टेज के अनुसार, या नो वोल्ट कॉइल के रेटिंग के अनुसार, या आपूर्ति के प्रकार के अनुसार। तो देखिए धारा के अनुसार, वोल्टेज का नियंत्रण सर्किट में वोल्टेज का बिजली का चयन, आपूर्ति तो नो वोल्ट कॉइल की रेटिंग के अनुसार करेंगे। क्या कि अगर जो आपकी नो वोल्ट कॉइल है उसकी रेटिंग के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, किसी धारा को हम लोग क्या करेंगे, चयन, बिजली के चयन करेंगे नो वोल्ट के थ्रू। क्योंकि आपको पता है नियंत्रण सर्किट है, बिजली का चयन कैसे करेंगे, नो वोल्ट कॉइल की रेटिंग से। अगर आपकी बिजली अगर अधिक लेंगे तो भी आपकी क्या है, बार बार आपकी कॉइल ट्रिप कर जाएगी, ओपन ही नहीं होगी, और कम लेंगे तब भी नहीं। तो नो वोल्ट कॉइल की रेटिंग के अनुसार हम लोग क्या कहते हैं, बिजली को चूज करेंगे। 84 है, व्हाट इज द क्रिटेरिया टू सेलेक्ट द कंट्रैक्टर। संयोजक का चयन करने के लिए मापदंड क्या है, संयोजक। ठीक है, आपूर्ति का प्रकार, जुड़े हुए लोड के प्रकार, या आपूर्ति वोल्टेज और लोड। तो एक बार और देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है, संयोजक का चयन करने के लिए मापदंड क्या है, माने कंडक्टर का प्रयोग करने के लिए मापदंड क्या है। तो कंडक्टर का प्रयोग करने का सबसे अच्छा मापदंड क्या है, आपका लोड है, चयनित लोड क्या है। ठीक है, देखते हैं, आपूर्ति वोल्टेज और लोड, संयोजक का उपयोग करने का स्थान, तो यानी आपका जो सप्लाई वोल्टेज एंड लोड पे आपका डिपेंड करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे बन के आएगा। 85 है, पेज का उपयोग किए बिना पैनल बोर्ड पर एमसीबी ओएलआर को माउंट करने के लिए किस सामग्री का उपयोग करता है, डिन रिले, जी चैन, ग्रेमेट्स और पीवीसी चैनल। 85 का आपका जो हो जाएगा क्या होता है, डिन रिले। ठीक है, ऊपर भी एक बनाया गया था डिन रिले। क्या होता है डिन रिले, आपको इसी तरह यहाँ पे एक लोहे की पत्ती यहाँ रहेगी, एक लोहे की पत्ती यहाँ रहेगी, और उसके बाद एमसीबी में खांचा बने रहेगा, और एमसीबी को ले आके इस तरह हम लोग क्या करेंगे, इसी में पे डाल देंगे। ठीक है, एमसीबी ऑटोमेटिक हमारी क्या हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं डिन रिले। डिन रिले आपको एक बार मैंने ऊपर दिखाया था। फिर 85 नंबर है, किस प्रकार का उपकरण मोटर में एक पैनल बोर्ड में हीटिंग और ओवरलोडिंग से बचाता है, हीटिंग और ओवरलोडिंग से बचाता है। तो 86 का आपका क्या होता है, डिस्टिकारी, नई रेक्टिफायर, तो एसी को डीसी में बदलेगा, लिमिट स्विच भी नहीं होगा आपका, और थर्मल रिले, यही आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, थर्मल रिले। ठीक है, नियंत्रण कक्षा में जी चैनल का उपयोग क्या है, नियंत्रण कक्षा मतलब एक कंट्रोलिंग सर्किट में जी चैनल का प्रयोग क्या है उसके बारे में पूछा है। रिले को ठीक करने के लिए, संयोजक को ठीक करने के लिए, उपकरण को ठीक करने के लिए, या सीरियल संयोजक को ठीक करने के लिए। फॉर फिक्सिंग द टर्मिनल कॉन्टेक्टर, सीरियल संयोजक को ठीक करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, कंट्रोल पैनल वायरिंग में लिमिटिंग स्विच का क्या क्या है, लिमिट स्विच का पूछे, बराबर बार बार लिमिट आ रहा था लेकिन लिमिट पे भी क्वेश्चन नहीं आया था। अधिक गर्मी से मशीन नियंत्रित करना, या मशीन को ओवरलोड स्पीड से नियंत्रित करना, या मशीन को ओवरलोडिंग से नियंत्रित करना, या किसी भी मशीन को दूरी गति को नियंत्रित करना। तो कंट्रोल द डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ द एनी मशीन, किसी भी मशीन को दूरी गति से क्या करना, नियंत्रित करना। ठीक है, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं क्या कहा है। कंट्रोल पैनल वायरिंग में लिमिट स्विच का क्या है, तो ये दूरी से क्या करना, उसे लिमिट करना। ठीक है, 89 का और अब देखते हैं हम, एसी प्रतिरोध और प्रेरक भार को शुरू करने और रोकने की संपर्कोत्तक मानक का द्रव्य चक्र कोण कौन सा है। 89 का पूछ रखा है। 89 का आपका क्या हो जाएगा, AC2 ऑप्शन नंबर 1 क्या आएगा, AC और 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका हो रहा है AC और 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका, यानी किसी AC प्रतिरोध और प्रेरक भार के शुरू करने के रोकने के लिए संपर्कोत्तक मानक का द्रव्य चक्र AC2 होता है। ठीक है, 90 नंबर है, शौचालय स्टार डेल्टा स्टार्टर प्रयोग में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम शौचालय होगा, मतलब स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो देखिए स्टार डेल्टा स्टार्टर पहले आपकी स्टार, आपकी मोटर किस में चलती है, स्टार में चलती है। फिर आप मेन कॉन्टैक्टर हमारा एक्टिव होता है, मेन कॉन्टैक्टर में आता है, फिर स्टार में, फिर मेन कॉन्टैक्टर, फिर टाइमर रिले होता है, टाइमर, फिर वो टाइमर हमारा चेंज करता है किसमें, डेल्टा में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बन के आएगा, स्टार, मेन, टाइमर और डेल्टा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन पर डिस्कशन करने के लिए। अगर वीडियो कैसा लगा तो आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है।